ओम नमो। साथियों, केतन अग्रवाल, जिसकी मौत पर पूरे देश के अंदर एक सन्नाटा पसर गया था। एक युवा व्यापारी जो लोहगढ़ किले पर, लोनावाला के पास में लोहगढ़ किले पर गया था। किस लिए? ट्रेकिंग के लिए। किस लिए गया था? अपनी प्रेयसी, अपनी मंगेतर के बर्थडे पर वो उसको वहां पर गिफ्ट देना चाहता था स्पेशल। इसके लिए उन्होंने एक ट्रेकिंग प्लान किया और ट्रेकिंग प्लान के दौरान वो वहां पर गिर करके मर गया। लेकिन अब जो सच्चाई उजागर आई है, और हमारी महाराष्ट्र की पुलिस जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस में से एक है, उन्होंने इसका पूरा पर्दाफाश किया है कि वो फिसल करके ट्रेकिंग में नहीं मरा, बल्कि उसकी साजिश रचकर उसको वहां पर मारा गया। एक मंगेतर ने एक होने वाले पति को मरवा दिया। और इसमें बहुत बड़ा कारण मैं दोष दूंगा समाज के उन पेरेंट्स को, उन माता पिता को, जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अपनी संतानों को वो कार दे देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। यहां कार और संस्कार के बीच की जो एक जंग चल निकली है, जहां पर धन चरित्र से बड़ा हो गया, कैरेक्टर से बड़ा हो गया, यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिया की नहीं है कि सिया ने अपने होने वाले हस्बैंड को मार दिया। यहां पर प्रॉब्लम है कि संस्कार नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ वहां पर जो भोग विलासिताओं की एक चकाचौंध थी, उसमें एक मासूम व्यापारी, होने वाला देश का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित व्यापारी, मारा गया। अपराधी इसमें पूरी व्यवस्था है, जिसने पाश्चात्य के अंधानुकरण को अपने जीवन के अंदर इस तरीके से उतार लिया है कि वो अपनी ही आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार के अपराधों से लिप्त करने वाले हैं। ये कल्चर वल्चर कल्चर है, ये गिद्ध कल्चर है। इसमें आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां आग में ही जाने वाली है, मरने ही वाली। इसका अंत यही होता है। भोग विलासिताओं में बिना चरित्र के घुस जाना, तेने तक तेने भुंजिता के मंत्र को ना समझने वाला समाज जाकर के और इसी प्रकार से मरे, इसी प्रकार से मरने वाला। इसीलिए साथियों कह रहा हूं, यहां पर सिया को बहुत अधिक दोष देने की आवश्यकता नहीं है। उसने तो जो किया है उसका दंड उसको मिलने ही वाला है। लेकिन इसमें पूरा जिम्मेदारी माता पिताओं का है, जो इस समय पर अपनी संतानों को संस्कार देने की जगह बड़े 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 भोग विलासिता के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। और अंत तो गतवा हाल यही हो रहा है कि वो जेल की सलाखों में जा रहा है या मारे जा रहे हैं। लॉस दोनों परिवारों को हुआ। गोयल फैमिली, वो भी बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी है, इधर अग्रवाल फैमिली, वो भी बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी है। लेकिन अपराध दोनों ही परिवारों को खा गया ना। इधर इनकी बेटी जल जाएगी, उधर उनका बेटा मर गया। और भी जो इस सर्कल में इस पूरे अपराध में लिप्त थे, वे सब लोग भी जेल जाएंगे। लेकिन आपको यह तय करना होगा कि आप आपके बच्चों को क्या दे रहे हैं। आप आपकी आने वाली पीढ़ियों को महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां दे सकते, कार दे सकते, लेकिन संस्कार नहीं दे सकते। तो वो कार या तो किसी को कुचल देगी, या वो कार बेकाबू होकर के आपके ही बेटे को ले जाएगी, आपकी ही बेटी को ले जाएगी। इसमें लॉस हर परिवार का हुआ। मैं फिर कह रहा हूं साथियों के संस्कारों पर क्यों जोर देते हैं। मैं कह रहा हूं अपनी गीता से जुड़िए, अपने गीता के ज्ञान से जुड़िए, अपने आध्यात्मिक उस विरासत को संभालिए। पैसा भारत में पहले भी था, हीरे जवाहरात सभी के घरों में पड़े रहते थे, लेकिन वो चरित्र से बड़े नहीं होते थे। आज पैसा चरित्र से बड़ा हुआ है और उसका भुगतान यहां पर करना पड़ेगा। तो इसमें जिम्मेदारी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं ये अभियान जो लेकर के चला हूं संस्कार को घर घर पहुंचाने का, क्या गलत कर रहा हूं? कई लोग मुझसे चिढ़ जाते हैं कि स्वामी जी आप ऐसा कैसा कह सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो रहा है। यहां सिया और केतन दोनों के परिवार अब भुगतने वाले हैं और भुगत रहे हैं इस समय पर। इतने प्रतिष्ठित परिवार, लेकिन हरकत देखिए क्या हुआ। एक का बेटा गया, एक की बेटी अब जेल जाएगी। और यह पूरा सिस्टम हमें चरित्र पर आधारित करना होगा। अभी यह पूरा सिस्टम आधारित हो चुका है काई पर, स्टेटस पर। स्टेटस के नाम पर कुछ भी अंधाधुंध हो रहा। तो साथियों आइए हम इस पूरी घटना से सीख लेनी,
पिछले साल से लगातार ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें आपस के लोग ही हत्याएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में वल्गैरिटी का, सेक्सुअलिटी का बहुत भयानक एक गंदा वातावरण तैयार हो चुका है और उसमें आपकी आने वाली पीढ़ियां नष्ट होने वाली है। तो यह लड़ाई आपको जीतनी होगी। कैसे? संस्कारों से आराम से जीत पाएंगे। षड्यंत्रकारी आपके बेटे बेटियों को अगर बिगाड़ सकते, आपके संस्कार उन्हें किसी भी परिस्थिति में खड़ा रख पाएंगे। आइए संस्कारों के इस अभियान से जुड़िए और केतन और सिया की इस घटना से पूरे देश को सीख करके और आगे बढ़ना होगा कि आने वाली पीढ़ियां और आने वाले समय में इस प्रकार का कोई भी घटनाक्रम ना हो। इसके लिए हम सजग होकर के अपने परिवारों के अंदर संस्कार प्रदान करें। और हमसे जुड़िए, हम गीता के ज्ञान को आपके घर तक लेकर के आएंगे, हम सनातन के मूल ज्ञान को आपके घर तक लेकर के आएंगे और फिर इस भारत को फिर से भव्य और विश्व गुरु बनाएंगे। साथियों, संस्कारों की कमी के कारण इस प्रकार का गलत हरकतें, गलत अपराध हो रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें भयानक 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 जो रूप उभर करके आया है उससे दर्द सभी को है। केतन जैसा होनहार एक युवा व्यापारी चला गया, देश से बिजनेसमैन चला गया, और सिया जैसी एक होनहार बच्ची जो देश का आने वाले समय में भविष्य बन सकती थी, जेल की सलाखों के पीछे चली जाएगी। इसमें मुख्य कारण जो है वो इसी प्रकार के चरित्रहीन घटनाक्रम का पूरा यह मामला है। हमें संस्कारों से इस पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलना है जो हमारे समाज में विचारों में फैल गई। साथियों, मिलकर के हम अभियान के माध्यम से इस दुर्दशा को समाज में हो रही इसे बदल सकते हैं। भारत माता की जय। ओम नमो वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।